आज की मुरली का जो सार है वो सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने के लिए। भगवान किस लिए आते हैं? राजयोग की शिक्षा देने के लिए। शिव बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी, कोई भी गुरु गोसाई, पीर पैगंबर ये राजयोग सिखला नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए जो आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान चाहिए वो होता नहीं उनके पास। आज प्रश्न, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है और कौन सी नहीं। भक्ति मार्ग में हमने खूब भक्ति की तो बाबा कहते हैं जो तीव्र भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु का दीदार हो जाता है। जो भी जिस भी रूप की याद करते हैं, कई बार वो यथार्थ परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन उनके इष्ट का साक्षात्कार होता है। बाकी सदगति तो किसी की बाबा कहते हो ही नहीं सकती ना। सदगति करने वाला तो एक परमेश्वर सदाशिव वही है। कोई भी वापस घर नहीं लौट सकता। बापा के बिना वापस कोई ले जा भी नहीं सकते। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम बच्चों को भी आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान मिला है, तो तुम बच्चों को उस ज्ञान के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। अगर हम चाहते हैं कि हम संपूर्ण कर्मातीत बन जाएं, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो बाबा ने कहा उसमें जो व्यर्थ संकल्प विघ्न डालते हैं, इसकी कंप्लेंट को अगर खत्म करना चाहते हो भी हमें व्यर्थ संकल्प ना आए, तो अपने मन को बिजी रखना सीखें और अपने समय की बुकिंग कर दें। जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, यही आसान तरीका है। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना, ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बाबा ने कहा बिजी रखो। वो बहुत अच्छी 4 बातें बाबा ने बताई। एक तो मिलन में बिजी रखो, परमात्म मिलन में, आत्म परमात्म मिलन। उसको रू रिहान भी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में अगर करते हैं, नहीं तो परम धाम में बीज रूप अवस्था में चले जाएं। दूसरी बाबा ने कहा वर्णन। वर्णन जो करना है वो ज्ञान का ही वर्णन करना है, कोई दूसरा वर्णन नहीं करना। रूहानी सेवा में बिजी रहना है। तीसरा बाबा ने कहा मगन अवस्था में रहो, खोए खोए रहो, इस दुनिया से परे रहो। और आपकी लगन चौथा है, पक्की हो। तो लगन मगन वर्णन और मिलन, इन 4 चीजों में अगर मन को बिजी रखेंगे, इससे समय हमारा सफल हो जाएगा। और जो हम कहते हैं ना, हमें वेस्ट थॉट्स बहुत आती हैं, वो बाबा कहते हैं समाप्त हो जाएगी अगर अपनी टाइम की बुकिंग कर लोगे। ओम शांति का अर्थ बाबा ने बताया कि शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान क्या है? शांति धाम। परमात्मा शांति का सागर है। वो निराकारी दुनिया है, ये साकारी दुनिया है। मनुष्य में आत्मा है और ये शरीर 5 तत्वों का बना है। हम सब जानते हैं आत्मा अविनाशी, कभी मरती नहीं है, हम सदा रहेंगे। ये एक बहुत विचित्र बात है जिसको जानने से एक खुशी भी होती है कि ये शरीर ही बदलता है, लेकिन हम जो है हम नहीं बदलते हैं। आत्मा तो सदा रहने वाली है। सबसे ऊंच से ऊंच कौन? वो है निराकार परमपिता परमात्मा। उसके बाद है सूक्ष्म देवी देवताएं। यहाँ सभी मनुष्य हैं। किसी भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का प्रॉपर रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की है, लेकिन सीरत संस्कार जो हैं उसमें विकार भरे हैं। इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय। तो अभी हमें रावण संप्रदाय से राम संप्रदाय बनना है और राम राज्य की हमें स्थापना करनी है। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं, तो आजकल जैसे देखो, एक दूसरे को गाली देने में 1 सेकंड नहीं लगाते, एक दूसरे को अपमान करने में 1 सेकंड नहीं लगाते। ये है ही पुरानी दुनिया, कलयुग है। ये नर्क विशियस वर्ल्ड है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता। बाप समझाते हैं दुख सुख का खेल बना हुआ है। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत। मन को भी किसने परेशान किया है? माया ने।
तो माया जीत बन जाएंगे तो जगत जीत भी बन जाएंगे। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा मंदिरों में शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं। तो बाबा कहता है ये एक तरह की अंधश्रद्धा और गुड़ियों की पूजा हो जाती है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। शिव है आत्माओं का पिता, सभी के दो पिता हैं, परंतु सभी आत्माओं का बाप तो शिव है। वही दुख हरता सुख करता है, वही सर्व कल्याणकारी। देवताओं की महिमा भी गाते हैं, उनकी महिमा अलग। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और स्वयं को क्या कहते हैं? मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। हम नीच हैं, हम पापी हैं, मूर्ख हैं, खल कामी हैं। अब मैं निर्गुण आर्य में को गुण नहीं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। देवताएं स्वच्छ बुद्धि होते हैं, तो हमें तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनना है। हमें तुच्छ बुद्धि विकारों ने बनाया है। जब हम निर्विकारी बन जाएंगे तो हम स्वच्छ बुद्धि बन जाएंगे। गुरु भी सदगति नहीं कर सकते, एक सच्चा सतगुरु परमेश्वर ही आकर हमारी सदगति करती है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, किसी गुरु को भगवान नहीं कह सकते। अभी तुम सब संगम युगी हो। महिमा सारी इस संगम युग की है, जब मनुष्य से देव बनते हैं। और बनाने वाला कौन? सदाशिव परम पिता परमात्मा। वो कल्प के संगम युग पर हमें पुरुषोत्तम बनाने आते हैं और हमें बताते हैं कि आपकी भ्रिकुटी में एक अजब सितारा चमक रहा है, उसकी स्मृति में रहो। बहुत सूक्ष्म है, जो उसको बुद्धि से जाना जाता है, आंखों से नहीं देख सकते, बहुत सूक्ष्म है। दिव्य दृष्टि से तुम देख सकते हो। जब तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार से भी सदगति नहीं होती। सदगति तभी होती जब सदगति दाता स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं, संगम युग पर। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप है सबका रूहानी पंडा, वो सभी को वापस ले जाते हैं, वहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी सही अर्थों में एक परमपिता परमात्मा ही आके बनते हैं। बाप है सबका रूहानी पंडा। बाप समझाते हैं बच्चे, इस रावण राज का तो विनाश होना है। उसके लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम बन रहे हैं, महामारियां फैल रही। भारतवासी आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। देवी देवताओं की पूजा भारतवासी ही करते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते फिर वाम मार्ग में, विकारी मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। अब आप कहते हैं एक निराकार परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव को याद करो, जो ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है, और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। ये याद रखना है, हमें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु को भी याद नहीं करना है। सिर्फ एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं बच्चे घर गृहस्थ में रहो, कमल के फूल की तरह रहो, घर गृहस्थ छोड़ना नहीं है, अपनी जिम्मेवारियां निभानी है। तुम सब सजनिया हो एक साजन की, उसको याद करो। अपना श्रृंगार करो गुणों से, ज्ञान से, ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से अपना श्रृंगार करो। सजना है मुझे सजना के लिए, वो है रहम दिल लिबरेटर। यहाँ दुख है तभी तो उनको सब याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद ही नहीं करते हैं। बाप कहते हैं हमारा पार्ट संगम युग पर ही है। तुम अब राज ऋषि हो, ऋषि यानी पवित्र आत्मा। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वो राजयोग नहीं सिखा सकते। तुमको राजयोग आकर शिव बाबा स्वयं सिखाते हैं। इसलिए हमें भी दूसरों को सिखाना है बाप समान। हमें भी रूहानी गाइड बनकर, पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। हमें बर्थ राइट, परमात्मा के घर हमारा जन्म हुआ, भगवान ने हमें गोद में लिया, तो उसका रिजल्ट क्या है? हर
हमारे मन वाणी कर्म सब सफल होते हैं, जीवन सफल हो गया, हम सदा प्रसन्न रहते हैं। तो इस राइट को हमेशा याद रखें कि सफलता मेरा परमात्म बर्थ राइट है, परमात्मा द्वारा दिया हो बर्थ राइट है, तो हम सदा प्रसन्न रह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार। प्यार। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।